हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, सब बढ़िया ही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंस के द्वारा संयुक्त फोकस दूरी कितनी निकल के आएगी। तो ये जो प्रश्न है ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम एक अक्ष मान के चलते हैं। ये हमारा अक्ष है, यहाँ पे हमारा एक लेंस रखा हुआ है, एक पतला लेंस रखा हुआ है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? f1। अगर हम यहाँ पे एक वस्तु को मान लें जो O बिंदु पे रखी है, तो इससे क्या होगा, एक जो किरण यहाँ से टकराएगी इससे, और इसका यहाँ से अपवर्तन होने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा। इस प्रतिबिंब का नाम हम दे देते हैं आई डैश। क्योंकि हमको एक और लेंस रखना है, दो लेंस रखना है, उसकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, इसलिए हमने पहले एक लेंस को रख दिया। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो f1 है और यहाँ से वस्तु की दूरी जो होती है लेंस से, वो क्या होती है? u। और यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है लेंस से, वो होती है v। क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं आई डैश प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे हम v डैश को हम इसकी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v डैश मान लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा लेंस रख दें यहाँ पे इसी के साथ में, जिसकी फोकस दूरी है f2, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब दूसरा लेंस आएगा तो इस लाइट की जो किरण है इसको यहाँ से और बेंड करेगा, और ये बेंड करती हुई हमारी जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पे आई पे बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले आपने देखा जब एक लेंस था, तो जब वस्तु जब O पे थी तो उसका प्रतिबिंब बना आई डैश पे, और जब दूसरा लेंस रख दिया गया तो इसने क्या करा, इसको और मोड़ दिया, किरण को और मोड़ दिया, और हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन गया? पास में बन गया, आई पे। तो फिर हम यहाँ से जो संयुक्त इसकी दूरी है इसको हम ले लेंगे v। जो हमारी फाइनल जो हमारी इमेज निकल के आई, जो हमारा फाइनल प्रतिबिंब निकल के आया, उसकी दूरी को हमने मान लिया v। बस इतना, जब हमने इसको चित्र को बना दिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे लेंस f1 के लिए। तो लेंस f1 के लिए जो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। अब लेंस का सूत्र यहाँ पे हम पहले f1 के लिए ले रहे हैं, तो f की जगह क्या आ जाएगा? f1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो देखेंगे आप कि जो v है, हम पहले लेंस के द्वारा जो हमारा जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना था उसकी दूरी कितनी थी? v डैश। तो v की जगह क्या हो जाएगा? v डैश। और u जो है, u तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, वस्तु से लेंस की दूरी। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे, इस समीकरण को समीकरण 1। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे लेंस f2 के लिए। लेंस f2 के लिए, अब स्टूडेंट्स, लेंस जो हमारा f2 है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि पहले जो हमारी जो प्रतिबिंब था वो आई डैश पे था, पर इसने क्या करा, दूसरे लेंस ने ये जो प्रतिबिंब जो आई डैश पे बन रहा है उसको आई पे ले आया। तो इसके लिए दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का काम करेगी वो हमारी आई डैश की जो दूरी है वो वस्तु का काम करेगी, क्योंकि इसने इसको मोड़ के फाइनल जो इमेज है, वो फाइनल जो प्रतिबिंब है, आखिरी प्रतिबिंब, उसको यहाँ पे ले आया। तो अगर हम लेंस सूत्र लिखें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो आप देखेंगे f की जगह क्या आ जाएगा? f2 हो जाएगा, और v की जगह क्या आ जाएगा? जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो v ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब आई है तो हमने इसको v माना था। और जो ये u है, वस्तु की दूरी, अब वस्तु क्या हो गई? v डैश हो गई, 1/v डैश। इसको दे देंगे हम स्टूडेंट समीकरण 2 नाम। अब स्टूडेंट्स, हमें दो समीकरण मिल गई है, 1/f1 वाली और 1/f2 वाली, दूसरे लेंस के लिए। ये पहले लेंस के लिए थी, ये दूसरे लेंस के लिए थी। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा।
और इसका जो दाएं पक्ष है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/v डैश और ये माइनस 1/v डैश ये एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v, जो प्लस में है उसे पहले लिख देंगे और ये माइनस में 1/u। तो स्टूडेंट्स ये हमारी संयुक्त दूरी आ चुकी है, इसको दे देंगे हम समीकरण 3 नाम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि ये तो हमने दोनों लेंसों को संयुक्त करके जोड़ दिया और जो इसका प्रतिबिंब आया उसका सूत्र निकल के आया 1/v माइनस 1/u। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम इन दोनों लेंस की जगह एक प्रभावी लेंस लें, एक बड़ा लेंस ले लें, जो O पे रखने पर जिसका जो आखिरी प्रतिबिंब है जो I पे बना है, तो उसके लिए लेंस का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक ऐसा लेंस ले रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं प्रभावी लेंस। प्रभावी लेंस लेने पर जिसकी फोकस दूरी क्या होगी 1/f और 1/v माइनस 1/u। हमने वो लेंस लिया है जिसकी जो फोकस दूरी है वो यहाँ पे हमको जो आई जो हमारा दोनों लेंस को संयुक्त करने पर जो हमें प्रतिबिंब मिला वो हमको इस लेंस से मिल जाए। तो आप इन दोनों की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसको दे देंगे समीकरण 4 नाम। अब आप देखेंगे इन दोनों सूत्रों में कि इसका जो दायां पक्ष है ये बराबर है, तो इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर या दोनों को बराबर रखने पर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो दायां पक्ष है वो दोनों का बराबर है, तो हमें ये सूत्र मिला। अब हम इसको 1/f बराबर f1 f2 f2 प्लस f1 लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये हमारा आ गया संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।